हेलो एवरीवन। तो आज स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीविका वैकेंसी के बारे में। तो जीविका में जो 2747 वैकेंसीज आई है और उसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल पोस्ट कितने हैं। तो टोटल पोस्ट जो आए हैं 2747 है। और एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, तो आप एप्लीकेशन 30/7/2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फॉर्म फिल अप करना 30/7/2025 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो इसका है वो 18/8/2025 है। मतलब 18 अगस्त तक आप फॉर्म को लास्ट फिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और देखते हैं कौन से पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी है और उस वैकेंसी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या उसका पे है, मतलब उसमें पेमेंट कितना है। ठीक है। तो ये बेसिकली बिहार जीविका में वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी के बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में जो ग्रेड पे है वो मतलब टोटल पे है वो 36,101 है, एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स। मतलब इतना तो आपको मिलेगा ही, साथ साथ अगर अदर बेनिफिट्स है तो वो अलग से मिलेगा। तो इसमें पोजीशन कितना है, टोटल पोजीशन जो है 73 है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो पोजीशन है 73 है। और इसमें कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो जनरल के लिए 28 है, फीमेल के लिए 10 है, अनरिजर्व में EWS में है, EBC है, BC है। सबका अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ठीक है। और अब यह है FF मतलब फ्रीडम फाइटर के जो चाइल्ड होंगे उनके लिए एक सीट रिजर्व है। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो टोटल सीट है 73 है, 73 सीट है। और इसमें पे जो है 36,101 रुपया है, प्लस अदर बेनिफिट्स अलग से है। अब इसमें बात करते हैं एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन से लोग, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इसका, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी स्ट्रीम से। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो इसको भर सकते हैं इस वाले पोजीशन में। ठीक है। तो इस पोजीशन में आपको ग्रेजुएट होना है। और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का टोटल पोजीशन जो है 73 है। अब देखते हैं अगला पोजीशन क्या है। अगला जो पोस्ट है वो है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का जो पे है वो 32,458 है, एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट। मतलब 32,458 आपको मिलेगा, साथ साथ अदर कोई बेनिफिट्स है वो भी मिलेगा। इसमें टोटल जो पोजीशन है 235 है टोटल पोजीशन। जनरल के लिए 78 है, फीमेल के लिए अलग से 27 है, दिव्यांग के लिए दिया हुआ है। और FF मतलब फ्रीडम फाइटर के लिए 4 सीट है। SC के लिए 64 है, ST के लिए 3 है। तो इस कैटेगरी वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है सीट्स का। टोटल पोजीशन जो है 235 है किसमें, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में। अब बात करते हैं इसको कौन कौन से भर सकते हैं। इसके लिए आपको डिग्री क्या चाहिए, तो डिग्री सबसे पहले क्या, इसके लिए PG डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री, और PG डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी, और PG डिग्री इन फिशरी। इसमें ज़्यादातर PG डिग्री मांग रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें PG डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, फिशरी में। इस समय PG डिग्री होना चाहिए। तो लेवलीहुड स्पेशलिस्ट का पोजीशन कितना है, 235 है। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा पोस्ट है। अब है एरिया कोऑर्डिनेटर। एरिया कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट है 374 टोटल पोस्ट है। और इसमें जो पेमेंट है 22,662 रुपया है, और प्लस अदर बेनिफिट्स जो आपको देंगे। तो इसमें भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि जनरल का 155 है, अनरिजर्व में फीमेल का 54 है, FF मतलब फ्रीडम फाइटर का चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड के लिए 7 है। और इसमें जो क्या डिग्री चाहिए, इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको सिर्फ क्या चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए बस। इस पोजीशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है, ग्रेजुएशन मांग रहा है एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए।
जो कि 374 पोस्ट है। अच्छा पोस्ट है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट हैं आप तो इसको भर सकते हैं। अब आता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का जो है 22,662 रुपया है प्लस अदर बेनिफिट्स। इसमें जो टोटल पोस्ट है 167 पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, आपको इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन क्या कॉमर्स के साथ होना चाहिए ग्रेजुएशन। कॉमर्स में ग्रेजुएशन होगा तभी आप अकाउंटेंट के पोस्ट को भर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट का। ऑफिस असिस्टेंट में जो टोटल पोस्ट है 187 है। इसमें भी क्या होना चाहिए, किसी भी कोई भी आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग आपको कंप्यूटर में आना चाहिए। किसके लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मस्ट है और आपको ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब आ रहा है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है 1177 पोस्ट और इसका ग्रेड पे है 15,990। ठीक है, इसमें क्या मांग रहा है, फ्रेश ग्रेजुएट मांग रहा है, मेल एंड इंटरमीडिएट फीमेल इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इस कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट होंगे, मतलब अभी अभी जो पास आउट हुए होंगे, या पुरुष अगर है तो ग्रेजुएट मांग रहा है, अगर महिला है तो आपको +2 से काम चल जाएगा, मतलब इंटरमीडिएट से काम चल जाएगा। और इसका ग्रेड, इसका पेमेंट 15,990 है। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का जो सीट है 534 सीट है। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का सीट जो है 534 है। और इसमें क्या है, बीटेक मांग रहा है CSIT से, BCA होना चाहिए, BSc IT होना चाहिए, PGT-CA होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग मस्ट है। तो एक क्राइटेरिया हम लोग बता दिए हैं और एक बार फिर से आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं सीट्स, कितने सीट्स हैं सारे पोजीशन में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम इस पर। सबसे पहला जो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिसमें टोटल सीट जो है 73 है। ठीक है, और इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का सीट जो है 235 है। इसके लिए PG चाहिए एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज में, इन सब चीज़ों में। और फिर आते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर का जो है 374 सीट है। अकाउंटेंट का 167 सीट है, जिसमें इसमें ग्रेजुएशन चाहिए कॉमर्स से। ऑफिस असिस्टेंट का 187 सीट है। और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 1177 सीट है, जो सबसे ज़्यादा है। और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का जो है 534 सीट है। तो यही है। और अब चलते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है इसमें। नोट में दिया BRLPS employing having post-graduate or graduate degree will be eligible to apply against any vacant position in BRLPS irrespective of educational qualification specified for that position। मतलब आप ऑलरेडी इस जीविका के एम्प्लॉय हैं और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप कोई भी पोजीशन में अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि PG होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए। तो अगर इसके आप ऑलरेडी BRLPS के एम्प्लॉय हैं, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप ये जो पोजीशन आया है उसमें कोई भी पोजीशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसके आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो। इसमें ये भी दिया कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। अब दिया हुआ है कि इसमें सारे पोजीशन के लिए एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट को छोड़कर सारे पोजीशन के लिए ए वाला 70 नंबर का जो है टेस्ट है। इसमें दिया हुआ है अवार्ड्स एंड ऑनर्स से कितने नंबर का पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट स्कीम से कितने नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री से कितना पूछा जाएगा, ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें टोटल ड्यूरेशन जो है 80 मिनट का है और नंबर जो टोटल है 70। इसी में से आपको
एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसमें से आपको जो कट ऑफ तैयार होगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। फिर आ रहा है ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक का आईटी एग्जीक्यूटिव का भी है, जो टोटल ड्यूरेशन 70 मिनट का टेस्ट होगा और नंबर जो है 60 है। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग से इन्होंने सिलेबस डिफाइन कर दिया है। इसमें देखिए जैसे 10 नंबर का आपका टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, कंप्यूटर से देंगे आपको, फिर मैचिंग कंसेप्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड है, मतलब आपसे रीजनिंग वगैरह भी पूछेंगे, मैथ्स भी पूछेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन भी पूछेंगे। ये सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। इसको आप लोग अच्छे से जब नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट हुआ, फिर इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे हम इसको नॉर्मलाइजेशन कैसे अप्लाई करेंगे, ये भी दिया हुआ है, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर सीबीटी इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट इज, कैटेगरी वाइज जो दिया हुआ है मिनिमम इतना आपको कट ऑफ को पार करना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में आएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस वाले लिंक पे जाइए, जो है https:/career पर जाके द लिंक फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 30/7/2025। ठीक है, अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, 30 तारीख से जो है लिंक एक्टिव हो जाएगा। आपको BRLPS के वेबसाइट पे कैरियर के अंदर जाएंगे तो, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए वो है 18/8/2025। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 18 अगस्त 2025। ठीक है, यही चीज़ दिया हुआ है कि आप स्टार्ट डेट 30 तारीख से है और लास्ट डेट है 18 अगस्त 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दिया हुआ है किनका क्या काम है, ये सब चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, किस तरह का काम आपसे करवाया जाएगा, किस पोजीशन पे आप रहेंगे, तो ये सब चीज़ दिया हुआ, स्किल क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी हुई है। तो बेसिक यही था कि आपसे देखिए जैसे दिया हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, आपको पाइथन से पूछ सकते हैं, जावा, C++, डाटा स्ट्रक्चर, MS ऑफिस का होना चाहिए। कोर टॉपिक्स में ये सब आप चीज़ देख सकते हैं। इमर्जिंग टॉप ट्रेंड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब सिलेबस दिया हुआ है कि कौन कौन से जो पोस्ट है उनके लिए कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है। सिलेबस भी यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया हुआ है। तो यही था इस नोटिफिकेशन में, हमने आपको टोटल पोस्ट बता दिया कि 2747 है, और कैटेगरी वाइज भी पोस्ट बता दिया है। सबको जैसे जितने भी सारे कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं, जैसे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का टोटल पोजीशन 1177 है, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का 534 है, ये टोटल दिया हुआ है, और सबका एलिजिबिलिटी भी सामने दिया हुआ है। तो आपको एलिजिबिलिटी देख के आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है आप उसी पोस्ट में फिल करिए फॉर्म, और जब फॉर्म आएगा फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग कैसे उस फॉर्म को फिल करना है, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो BTech किए हुए CSIT से उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्रेड इनका पेमेंट अच्छा है, 22,000 है। जैसे आप BTech या BSc किए हुए हैं तो 22,000 का पेमेंट है, प्लस अदर बेनिफिट्स भी है, और इजी है। 534 पोस्ट है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। AVF फ्रेश ग्रेजुएट के लिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो है 15 सबसे ज़्यादा जो सीट है, और उनका पेमेंट है 15,990। तो यहाँ से आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, और जब लिंक एक्टिव हो जाता है कल, तो हम एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है। इस वीडियो में हमने आपको पोजीशन और एलिजिबिलिटी बता दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू।